नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आजकल हम लोग ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण विषय होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं। आज ट्रांसफॉर्मेशन के जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, यानी कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव में परिवर्तित करना, या इसका उल्टा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे अफर्मेटिव में परिवर्तित करना। तो उसमें भी जिस प्रकार को, जिस टाइप को, जिस टॉपिक का अध्ययन आज हम करेंगे, तो यह टॉपिक काफ़ी लंबा है और इसके लिए एक काफ़ी लंबे वीडियो की ज़रूरत है। तो एक हिस्से में आज स्टडी कर लेंगे, आज अध्ययन कर लेंगे और बाकी भाग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और इसमें जो एक्सरसाइज दी है उसे भी आप हल करिए। जो चीज़ समझ में ना आती हो उसे आप कमेंट में लिखिए, और जब इसे आप ठीक से समझ लेंगे तो जो अगला वीडियो होगा उसे समझने में आपको आसानी होगी। वैसे अगला वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा सा वीडियो है, थोड़ा अपूर्ण है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और है, इस वीडियो में आप न केवल ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्रकार को समझेंगे, वरन एक महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन या अनुवाद को भी समझेंगे। तो आइए और इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन प्रारंभ करें। ट्रांसफॉर्मेशन। एज सून एज, जैसे ही का प्रयोग। नो सूनर देन का प्रयोग। तो दो शब्द होते हैं, एज सून एज और नो सूनर देन। देखिए, नो सूनर के बाद देन आता है, यानी नो सूनर का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक देन है। तो नो सूनर देन एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग जैसे ही के अर्थ में किया जाता है, यानी एज सून एज का प्रयोग भी जैसे ही के अर्थ में किया जाता है और नो सूनर देन का प्रयोग भी जैसे ही के अर्थ में किया जाता है। तो एज सून एज अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता है, नो सूनर देन नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। तो यदि एज सून एज से सेंटेंस है और कहा जा रहा है कि इसे नेगेटिव बनाइए, तो नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। और यदि नो सूनर देन से सेंटेंस है और कहा जा रहा है कि इसे अफर्मेटिव बनाइए, तो एज सून एज का प्रयोग करेंगे। तो देखें, एज सून एज पॉजिटिव या अफर्मेटिव है। एज सून एज पॉजिटिव या अफर्मेटिव है। नो सूनर देन नेगेटिव है। एज सून एज तथा नो सूनर देन का प्रयोग समान अर्थ जैसे ही के लिए किया जाता है। एज सून एज तथा नो सूनर देन का प्रयोग समान अर्थ जैसे ही के लिए किया जाता है, परंतु इनके सेंटेंस के रूप में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एज सून एज का है उसका जो सेंटेंस का रूप है, फॉर्म है, वो दूसरे प्रकार का होगा और नो सूनर देन का फॉर्म दूसरे प्रकार का होगा। तो नो सूनर के बाद सब्जेक्ट से पहले और नो सूनर के तुरंत बाद डू, डज, डिड आदि आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एज सून एज के बाद डू, डज, डिड आदि का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, परंतु नो सूनर के बाद इनका प्रयोग होता है। जैसे ही वह गया, तो एज सून एज ही वेंट लिखेंगे।
नो सूनर डिड ही गो लिखेंगे। जैसे वह जाता है, एज सून एज ही गोज लिखेंगे। नो सूनर डज ही गो लिखेंगे। नो सूनर डज ही गो, यानी नो सूनर गोज नहीं लिखेंगे, नो सूनर डज ही गो। नो सूनर वेंट वेंट नहीं लिखेंगे, नो सूनर डिड ही गो। नो सूनर ही वेंट नहीं लिखेंगे, नो सूनर डिड ही गो। आगे देखते हैं, आसान हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उदाहरण, तो 4 वाक्य हैं, इनको आप समझें। जो अगला वीडियो होगा उसमें इसे और डिटेल में समझाया जाएगा, तो इसे समझने की कोशिश करें। 2-3 बार इसको सुने, कोशिश करें, किताब से मिलाएं, और अगले वीडियो में इस पर फिर हम लोग बात करेंगे। तो उदाहरण देखें। जैसे उसने यह खबर सुनी वह बेहोश हो गई। पास्ट टेंस है। जैसे उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, ये भी पास्ट टेंस है। जैसे वेलिंगटन ने यह सुना उसने आक्रमण करने का निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू अटैक। जैसे वह आया उसने काम करना चालू कर दिया, तो ये सब पास्ट टेंस में है। बेहोश हो गया, फेंटेड। भाग गया या गायब हो गया, डिसअपीयर्ड। भाग गया, रैन अवे। निर्णय लिया, डिसाइडेड। तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंसेज हैं। प्रेजेंट में भी ये हो सकते हैं। चलिए इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। अब इनका ट्रांसलेशन एज सून एज से भी बनाया जा सकता है और नो सूनर देन से भी बनाया जा सकता है। एज सून एज से अफर्मेटिव बनेगा, नो सूनर देन से नेगेटिव बनेगा। तो हम नेगेटिव वाला पहले देख ले रहे हैं। वैसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, लेकिन हम लोग नेगेटिव पहले देख रहे हैं। तो नेगेटिव का फॉर्म होगा नो सूनर प्लस डू डज डिड, ये सब आएंगे, प्लस सब्जेक्ट पहला क्लॉज, प्लस देन, प्लस सब्जेक्ट दूसरा क्लॉज। तो देखें पहला उदाहरण। जैसे उसने यह खबर सुनी वह बेहोश हो गई। नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज, या दिस न्यूज कर दें, नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज। तो नो सूनर शी हर्ड द न्यूज़ नहीं होगा, यानी डिड शी हियर होगा। ये बात ध्यान से देखें। पास्ट टेंस है, डिड शी हियर। यदि यह वाक्य होता जैसे वह यह खबर सुनता है, तो नो सूनर डज शी हियर हो जाता। तो नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज़ देन शी फेंटेड। तो दूसरे क्लॉज में कोई जटिलता नहीं है, वह बेहोश हो गई, देन शी फेंटेड। लेकिन पहले में डिड आ जाएगा, डिड शी हियर, शी हर्ड नहीं होगा। दूसरा देखें। जैसे उसने पुलिस को देखा, तो इतने का हो जाएगा नो सूनर डिड सी द पुलिस, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस। यहाँ पर ही सा द पुलिस नहीं होगा, डिड ही सी द पुलिस। वह भाग गया, देन ही डिसअपीयर्ड, देन ही रैन अवे, या देन ही डिसअपीयर्ड। तीसरा देखें। जैसे ही वेलिंगटन ने यह सुना उसने आक्रमण करने का निर्णय लिया। नो सूनर डिड वेलिंगटन हियर दिस, HEAR, हियर दिस, हर्ड दिस नहीं होगा, हियर दिस। नो सूनर डिड वेलिंगटन हियर दिस देन ही डिसाइडेड टू अटैक, देन ही डिसाइडेड टू अटैक। चौथा और अंतिम उदाहरण। जैसे ही वह आया, तो जैसे ही वह आया
नो सूनर डिड ही कम, अब नो सूनर ही केम नहीं होगा, नो सूनर डिड ही कम, उसने काम करना चालू कर दिया, देन ही स्टार्टेड टू वर्क, नो सूनर डिड ही कम देन ही स्टार्टेड टू वर्क। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें नो सूनर का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक देन होता है और नो सूनर के बाद डिड, डज, डू ये सब का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। दूसरे क्लास में सामान्य टेंस वाला सेंटेंस बनता है। एक्सरसाइजेज इसी ढंग से करनी है। जैसे ही मैंने यह खबर सुना, नो सूनर डिड आई, ऐसे आप करेंगे, मैं बेहोश हो गया, देन आई फेंटेड। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया। तो और तीसरा है, जैसे तुम आए, तुमने काम करना चालू कर दिया। फिर से तीनों देख लें। जैसे ही मैंने यह खबर सुना, मैं बेहोश हो गया। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया। जैसे तुम आए, तुमने काम करना चालू कर दिया। तो ये नो सूनर देन वाले वाक्य थे। तो इन 3 वाक्यों को आप कमेंट में लिखिए और इसको समझिए। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें इसी का विस्तार होगा और एग्जामिनेशन के भी प्रश्न होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।